नमस्कार। शीला सिंधु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन और हमारे पारिवारिक रिश्ते। आज के इस युग में जब डिजिटल इंडिया बन चुका है तो मोबाइल फ़ोन का बहुत ही महत्व हमारे जीवन में हो चुका है, जीवन का ये हिस्सा बन चुका है। तो ये तो नहीं कह सकते कि मोबाइल फ़ोन की नॉलेज हमारे बच्चों को ना हो या हमें ना हो। उसके बिना तो नहीं काम चलता, क्योंकि ऑफिस में भी सभी मेल या व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग और बहुत सारे पोर्टल्स और बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत सहयोगी है। लेकिन दूसरी तरफ हम इसके बहुत अधिक प्रयोग से अपने जो समय हमें परिवार को देना चाहिए या बच्चों की परवरिश को देना चाहिए, उस टाइम को भी हम फ़ोन में ही स्पेंड करके, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये आज बना हुआ है जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं कि फ़ोन को इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन बच्चों की परवरिश में हम इसे बाधा न बनने दें। बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें गुणवत्ता से करें। चाहे हम नींद लें तो भी जितना भी सोएं क्वालिटी की नींद लें। स्वास्थ्य को भी हम कोशिश करें कि हमारा जीवन में स्वास्थ्य में क्वालिटी आए। या ऑफिस में काम करें या घर में करें, जब जो भी काम करें तो उसे गुणवत्तापूर्वक करें। इसी प्रकार जब हमारा समय परिवार के साथ स्पेंड करने का होता है, उसमें हम मोबाइल में ना घुसें। एक परिवार में आज के टाइम यदि 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, चाहे 10 सदस्य हैं, वो सभी अपने फ़ोन से इतना टच में रहते हैं कि थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम हम परिवार के साथ व्यतीत नहीं करते। जहाँ बच्चों की परवरिश करने का समय होता है, वहाँ भी हम बीच में मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं और उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ, उनके मानसिक विकास के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ खेलना, उसके साथ बातें करना और अच्छे से पोषण उसे देना, अलग से उसके लिए खाना बना के, तब जाके वो एक पौधा होता है बच्चे के रूप में, वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन आज बहुत बाधा बना हुआ है। और फिर हमें टाइम नहीं लगता उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम उसमें स्पेंड कर लेते हैं। और जबकि हम सारा की सारी जो मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन, वो बच्चों की परवरिश, बच्चों के लिए ही एक तरह से हम कमाने के लिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, घर से बाहर निकलते हैं या घर में कुछ काम करते हैं। दूसरी तरफ हम उनका ध्यान न दे के, अच्छी परवरिश न दे के नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, पारिवारिक रिश्तों पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और एक तरह से हम ना तो सांस्कृतिक चीज़ों से टच में रहते और ना ही सामाजिक बन पाते। घर में ही सभी अलग अलग अपने फ़ोन में इस प्रकार लिप्त रहते हैं कि यदि कोई एक सदस्य बाथरूम में गिर भी जाता है तो दूसरे को पता नहीं लगेगा। जब उसको मदद की ज़रूरत हो या कोई हमारे साथ कोई घटना भी घट सकती है, उस समय परिवार साथ होते हुए भी मोबाइल फ़ोन में इतना, सभी अपने अपने मोबाइल में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें उनकी मदद करने के लिए भी या उनकी फ़िक्र करने के लिए भी समय नहीं होता। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इतना परिवर्तन का दौर चला हुआ है जिसमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और ये मजबूती हमें या हमारे बच्चों को तभी मिल सकती है जब हम साथ में क्वालिटी वाला समय
व्यतीत करें। फ़ोन को साइड रख के हम पारिवारिक जो बातें हैं वो डिस्कस करें, एक दूसरे के स्वास्थ्य, एक दूसरे की फ़िक्र और प्यार जताएं एक दूसरे के प्रति, जो बहुत ज़रूरी है। और पहले की यही धरोहर थी स्वस्थ रहने की, और अच्छा मजबूत दिमाग सभी में होता था। आजकल की जनरेशन भी और आजकल के माँ बाप भी बहुत जल्दी इतनी चिंता, छोटी सी बात का भी इतना ज़्यादा हम फोबिया सा दिमाग में बना लेते हैं, और उसको देख के बच्चे भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें बचना है, समाज को बचाना है, तो इस विषय में हम ज़रूर सोचें और हर संभव प्रयास कर दें। और एक तरह से जैसे स्वास्थ्य विभाग में एक विशेष रूप से किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं, जिसे फोर्टनाइट बोलते हैं, पखवाड़े के रूप में इसे मनाएं कि हम मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, और सबसे प्रायोरिटी बेस पर हम बच्चे और परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उनको अनदेखा ना करें। अगर हमारे पास आपसी पारिवारिक फीलिंग ही नहीं होगी, या बच्चों की परवरिश ही हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, उनकी हमसे अटैचमेंट ही नहीं होगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है हम सब का इस भाग दौड़ में शामिल होने का, इतनी मेहनत करने का। आखिर में बहुत असंतुष्ट महसूस करेंगे। तो ये एक बहुत गहरा विषय है, चिंता का विषय है। आज के अच्छे समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधा ये पैदा हो गया है कि क्वालिटी का समय हम बच्चों की परवरिश और पारिवारिक संबंधों को दें आपस में, मोबाइल फ़ोन को बीच में ना आने दें। ध्यान रखें, इसके बिना अगर गुजारा नहीं है डिजिटल हुए बिना, तो इतना भी नहीं है कि हम फालतू की चीज़ों में उनमें लगें और अपने परिवार या परवरिश, बच्चों की परवरिश में बाधा दें। अच्छे से उन्हें, छोटे बच्चे हैं तो अच्छे से उन्हें पोषक तत्वों का उनका ध्यान रखें, उनके साथ बातचीत करने का, उनके मानसिक विकास का हम सभी पेरेंट्स उसमें सहयोग करें, जो कोई रोल प्ले नहीं कर सकता इसके लिए। तो ये आज का विषय है। विषय बहुत गहरा है, बड़ा है, चर्चा छोटी सी है, और आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी फील्ड में जहाँ आपको लगे कि हम यहाँ ये प्रयास कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, इस विषय पर ज़रूर समझाएं, और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं इस संबंधित क्या और कर सकती हूँ, या आपकी कोई एक्टिविटी या विचार हो तो उन्हें आप प्लीज़ मेरे से शेयर करें। आप चाहेंगे तो मैं चैनल पर भी उसे अपलोड कर दूँगी, या फील्ड में भी आपके साथ मैं सहयोग के रूप में खड़ी रहूँगी। धन्यवाद।